सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्शन रिसर्च फाइल की, जो कि दोनों ईयर में बनती है, फर्स्ट ईयर में भी बनती है और सेकंड ईयर में भी बनती है। एक्शन रिसर्च फाइल डीएलएड एंड बीएड दोनों में कोर्सेज में बनवाई जाती है। तो अब मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो हम इसमें लिखते हैं और क्या डिफरेंस है कि ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सेपरेटली क्यों बनाई जाती है। तो मेन डिफरेंस ये है कि जब फर्स्ट ईयर होता है उसमें सिर्फ हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको इंडेक्स के साथ ही एक्सप्लेन करूँगी कि फर्स्ट ईयर में कैसे सेपरेट करते हैं और सेकेंड ईयर में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में टॉपिक सेम रहेंगे बट एक्सप्लेनेशन बदल जाएगी, और सेकेंड ईयर में हम सिर्फ कंटेंट को लेकर आते हैं और फर्स्ट ईयर में हम जर्नल वे में बताते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। मैं आप लोगों के साथ फाइल शेयर करूंगी, मतलब कौन सी फाइल बनती है दोनों ईयर्स में वो मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं कोई फाइल मिस कर देती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवर पेज पे हम अपना नाम लिखते हैं, हमारा कौन सा कोर्स है वो लिखते हैं और हमारी कौन सी फाइल है वो लिखते हैं, और साथ में हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन आप लोग अपना इंस्टीट्यूट का नेम सबसे टॉप पे लिख लेना, मेरे से बाई चांस मिस हो गया था। ये जो कवर पेज मैंने आपको दिखाया है ये सेकेंड ईयर के लिए मैंने बनाया था, उसका है। फर्स्ट ईयर में नीचे प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं और उस स्कूल का स्टैम्प है जिसमें हम एससीपी देने गए थे, वहाँ से हमें स्टैम्प लेके आना होता है। लेकिन सेकंड ईयर में हमारी ऑनलाइन एससीपी हुई थी, इसलिए हमें कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से इस पर कोई स्टैम्प नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को स्कूल अलॉट होंगे तो वो ही आपको स्टैम्प लगा के देंगे और वहाँ पर आपको एक सिग्नेचर भी मिलेगा। तो सबसे पहले आता है कवर पेज, उसके बाद आता है इंडेक्स। मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि स्कूल में फ़ाइल हम एक्शन रिसर्च तैयार करते हैं और इसमें प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। एक्शन रिसर्च का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है एक्शन रिसर्च होता क्या है। ठीक है, एक्शन रिसर्च बेसिकली होता है एक प्रॉब्लम को हमें सिलेक्ट करना होता है। बीइंग अ टीचर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या टीचर भी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उस पर हम स्टडी करते हैं, हम रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है, फिर हम उसके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन वर्क करे या नहीं करे। इन सब पे बात करता है एक्शन रिसर्च। जैसे कि हमारा सेकेंड ईयर में टॉपिक था, फर्स्ट ईयर में क्या होता है जर्नली बात होती है, इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ इतना लिखना होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। अब जैसे सेकेंड ईयर में हमें बोला गया था कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस होती है, टीचर्स को के लिए भी हम लिख सकते थे और स्टूडेंट्स के लिए भी लिख सकते थे। तो मैं आपको अपने टॉपिक्स से रेफ़र करके एक्सप्लेन करूँगी। मैंने टॉपिक लिया था टीचर्स को क्या प्रॉब्लम फेस होती है, और मेरा टॉपिक था टीचर बुली। जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर्स को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें बुली भी करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है। ठीक है, पहले तो जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस होती थी तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो वो भी उस टॉपिक पे मैंने लिखा है और मैं उसी का रेफ़र करते हुए आपको एक्सप्लेन करूँगी इस फाइल में कैसे कैसे बनाना है। आप अपना टॉपिक ले सकते हैं और मेरे रेफरेंस से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली एक्शन रिसर्च क्या होता है उसको एज अ समरी लिख देते हैं, हाफ पेज का हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट में अपनी फाइल भी दिखा दूँगी। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर आता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। क्या क्या जर्नल प्रॉब्लम हो सकती है, सारी प्रॉब्लम्स लिख देंगे। अगर जैसे हमें एक एरिया दे दिया ऑनलाइन टीचिंग, ये हमारा एरिया है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फियर ऑफ द अननोन, हम किसी को जानते नहीं है ऐसे, या ईमेल सर्विसेज भी होती हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स की सर्विस होती हैं, एब्यूजेस होते हैं, पेपर वर्क आ जाता है, लैक ऑफ टीम वर्क होता है। तो ये सारे ना आप लोग लिस्ट कर देना कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में हमें मेन लिखना होता है कि क्या हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम हेल्थ इश्यूज़ भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारा होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि है थर्ड पॉइंट।
सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में हमें ये बताना होता है कि हमने कौन सी प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है और वो क्यों सिलेक्ट करी है, ठीक है। जैसे कि हम पहले तो लिख देंगे कि ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो ऑनलाइन क्लासेस में फेस होती हैं, लेकिन आई हैव सिलेक्टेड द टॉपिक टीचर्स ट्रोलिंग बाय द स्टूडेंट। फिर हम उस टॉपिक को हाईलाइट कर देंगे कि मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट करा है और ये क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं। जर्नल में भी बता देंगे ये, ठीक है। फेक आईडी क्रिएट होती हैं और टीचर की अपीयरेंस पे, बैकग्राउंड पे, टीचिंग स्टाइल पे बच्चे कमेंट्स करते हैं, उन्हें ट्रबल फेस करते हैं, फेक आईडीज़ बना के आते हैं। इससे टीचर का मोराल डाउन हो जाता है और उन्हें वो इतने मुश्किल टाइम में हमारा सपोर्ट कर रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है। ये सब हम उसमें लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में, हमने कि क्या सिलेक्ट करी है और क्यों सिलेक्ट करी है, ठीक है। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, यानी कि जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट करा है क्या इसके रिगार्डिंग किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या न्यूज़ में या फिर किसी सोशल मीडिया पे क्या कोई न्यूज़ आई है, क्या ये टॉपिक कभी पहले छिड़ा है, इशू में आया है। जैसे कि न्यूज़ में आर्टिकल्स भी बहुत आए थे कि टीचर कितनी सपोर्टिव होती है, इतना हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की इतने हार्ड टाइम्स में भी। उनको स्मार्टफोन्स यूज़ करने नहीं आते थे ओल्ड टीचर्स को। न्यू जनरेशन में तो ज़्यादातर आता है, लेकिन पहले की जनरेशन में बहुत कम आते थे, वो फिर भी उसको कोप अप करके कम मतलब सीख रही हैं। उसके बाद आता है कि टीचर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती है फिर भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे इतने टीचर्स के केस आए थे कि उनको डीमोरलाइज करा है, मतलब उनका मोरल डाउन करा है, ये सब आया था। तो ये मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊंगी, मैंने बता दूंगी उसमें मैंने कैसे लिखा है। तो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में ना हमें कुछ लिखना नहीं है, इसमें हम आर्टिकल्स के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हम फोटोज़ निकाल सकते हैं हम नेट से और वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ द डाटा, यानी कि ये डाटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दो तरह से डाटा कलेक्ट होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है इंटरव्यू वगैरह और सेकेंडरी में होता है ऐसे इंटरनेट वगैरह से, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा में से हमें स्कूल में इंस्टीट्यूट में हमारे बोला गया था कि हमें क्वेश्चन आवर फ्रेम करना है, यानी जो हमारा टॉपिक है मैं आपको अपना क्वेश्चन आवर दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाया था, और जो हमारा टॉपिक है उससे रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन आवर फ्रेम करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखने थे जिससे हमें हमारी प्रॉब्लम समझ आए और वो क्यों हो रही है ये भी हमें समझ आए। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम ये दे सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन एयर जो होगा वो कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स से इसके आंसर मांगने होंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास लेना पसंद है कि नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स को ना ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी कि वो मल्टीपल आंसर सिलेक्ट कर पाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो येस और नो वाला है, तो इसमें तो एक ही सिलेक्ट करेंगे, और जो मल्टीपल वाले होंगे कि आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करो, उसमें हम साइड में लिख देंगे कि यू कैन चूज़ मल्टीपल आंसर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आपको कैसा मोड प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर हम पूछ सकते हैं कि आपको टॉपिक समझ आते हैं कि नहीं। फिर हमें ये पूछ सकते हैं कि आपको टीचर का टीचिंग स्टाइल पसंद आता है कि नहीं। फिर हम ये पूछ सकते हैं कि आपकी क्लासेस कितनी देर के लिए होती हैं, कितने आवर्स के लिए होती हैं। उसके बाद हम ये पूछ सकते हैं कि आप कितने आवर क्लास लेते हो, जितनी भी होती हैं उसमें से आप कितनी देर लेते हो। फिर उससे पूछ सकते हैं कि आप जूम क्लासेस में क्या काम करते हो, पढ़ाई करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, या फिर कोई एंटरटेनमेंट का कुछ काम करते हो जब जूम क्लासेस चल रही हों। उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑल डिस्टर्बेंस यू हैव नोटिस इन योर क्लास, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, इसके नीचे मेंशन भी है कि आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लास में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन थे, चिल्ड्रन बुली कर रहे हैं टीचर्स को, या बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, जैसे चैट में भी चैटिंग करते हैं, और मास्क बंक देखा है। जैसे मास्क बंक में क्या होगा, बच्चे आएंगे ही नहीं, क्लास अटेंड करेंगे ही नहीं, या फेक आईडी में स्टूडेंट्स आते हैं फेक आईडी में और फिर वो म्यूज़िक प्ले करते हैं या फिर कुछ कुछ बोलते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें करी है, तो उसमें येस, नो या समटाइम्स, तो बच्चे उसका आंसर देंगे। तो फिर उसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि बच्चे क्यों करते हैं। इसमें हमें मल्टीपल चॉइस चूज़ करने का ऑप्शन देना पड़ेगा बच्चों को, जिसमें हमने दिया था कि बच्चे अटेंशन के लिए करते हैं, बच्चे प्रेशर में आके करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, या टीचर अच्छी नहीं लगती इसलिए करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है किस वजह से और क्यों बच्चे करते हैं।
फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि उनसे ही पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये सही है कि नहीं। तो इसमें 3 ऑप्शन है, एक ही चूज़ कर सकते हैं, येस, नो या मे बी। तो स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग इसे चूज़ करेंगे। और लास्ट में हम पूछ सकते हैं कि उनसे कि आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो वो बता सकते हैं। और नीचे एज आप अपनी तरफ से अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो नीचे हम 5 स्टार रेटिंग मांग सकते हैं बच्चों से कि आप ऑनलाइन क्लास को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होता है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है सेम आंसर देगा। और इससे क्या होगा, हमें हमारी प्रॉब्लम तक जाने का रास्ता मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा तक देख लिया। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब जो भी हमने कलेक्ट करा था डाटा वो होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा मैं आपको अपनी फाइल के साथ ही दिखा दूंगी कि वो कैसे करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा में क्या होता है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट करा है उसे हम एक टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंटरप्रिटेशन में कि उससे क्या हमें समझ आया कि क्या करा है, किसने करा है, क्यों करा है, ये हम इंटरप्रेट करते हैं। और क्यों करा है से हम डिसीजन लेते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और हम क्या स्टेप्स लेंगे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। फिर आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जो भी हमने डिसीजन लिया अपने प्रॉब्लम को ठीक करने का, क्या वो हमने ठीक डिसीजन लिया कि नहीं। अगर ठीक लिया तो हम ये लिखेंगे कि हम कैसे इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। और अगर हमने गलत डिसीजन लिया है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहा, प्रॉब्लम अब भी आ रही है, तो हम अपने स्टाइल में क्या चेंजेस लाएंगे हम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, वो हम लिखते हैं डिसीजन ऑफ द डाटा में। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो सेम ही रहेगा कि कैसे कंक्लूड करते हैं फाइल्स को, हमेशा जैसे आप करते हो वैसे करना। ये मैंने आपको बताया सेकेंड ईयर में जो फाइल बनती है। अब फर्स्ट ईयर में फाइल्स बनती है, उसमें इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम का हमें मीनिंग लिखना है, जो जो टॉपिक दिया हुआ है उनका मीनिंग लिखना है कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि किस फील्ड में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमें बताना है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम में हमें ये बताना है कि हमने कौन सी प्रॉब्लम सिलेक्ट करी और क्यों। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में बताना है कि क्या इससे रिलेटेड पहले कोई न्यूज़ वगैरह आई है, क्या ये टॉपिक पे कभी बात हुई है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है, जो भी हमने करा उसका मीनिंग लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, हम कैसे कर सकते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज, वो हमें लिखना है। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हमें क्या समझ आया कि अपने डाटा से, ठीक है। और डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा का ये मतलब होता है कि हमने क्या फ़ैसला लिया इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब वो प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई तो क्या रीजंस रहे, और ठीक हुई तो हम आगे वैसे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंक्लूजन सब में सेम ही रहेगा। अब मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा देती हूँ और साथ में बताऊँगी कि कैसा टॉपिक कब लिखना है और कहाँ लिखना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि कवर पेज पे अपना नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, क्लास, ठीक है, और जो भी फाइल है वो। फिर एक्नॉलेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर आता है इंडेक्स में मैंने आपको भी दिखाया था कि इंडेक्स कैसे बनाना है, मतलब क्या क्या टॉपिक्स आएंगे बेसिकली। फिर आता है इंट्रोडक्शन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस फील्ड में, ये सब लिख दिया। मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पॉइंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या आता है। नीचे हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम लिस्टेड है और फिर हमने क्या प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है और क्यों सिलेक्ट करी है। बेसिकली ये 2 पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, पर ये लिख देना कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट हमने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है और हमने ये इस प्रॉब्लम इसलिए सिलेक्ट करी है, उसे हाईलाइट कर देंगे। अब नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे न्यूज़ आई थी, ऊपर जो टीचर की फ़ोटो दिख रही है कि टीचर इतने एफर्ट से पढ़ाती हैं, नीचे की उन्हें इतना पे भी नहीं होता और फिर भी वो हमारे लिए इतना सब कुछ करी है। ऐसे जो भी क्लिप्स मिली उसमें वो आप कटिंग करके उसकी पेस्ट कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें ये बताना है कि हम डाटा को कहाँ कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। 2 मेथड, जो थ्योरी क्वेश्चन है तो एक प्राइमरी कलेक्शन होता है, एक सेकेंडरी कलेक्शन होता है। फिर आता है क्वेश्चनर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ दिखा के। जो 10 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करा था ये वही है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वही है जो डाटा कलेक्ट करा था, ये आप लगवा देना, प्रिंटेड शीट्स प्रिंट कर सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में किसने क्या ऑप्शन सिलेक्ट करा, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि डाटा जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में कंपाइल कर दिया है,
ठीक है, तो ये आप भी लिख ऐसे ही टेबल फॉर्म में बना देना। सैम्पल 10 तक हमने कलेक्ट करे थे, 10 सैम्पल्स थे, तो उसके आंसर्स हमने टेबल फॉर्म में दिखा दिए हैं। फिर आता है इंटरप्रिटेशन, यानी हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था और बच्चों ने उसके क्या आंसर दिए। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस के लिए करेंगे कि क्वेश्चन 2 क्या था और बच्चों ने क्या बोला। ठीक है, ये सब हम उसमें लिखेंगे और हमें क्या समझ आया, ठीक है, कि हमें क्या लगता है बच्चों ने क्यों लिखा, ये हमें इंटरप्रिटेशन में लिखना है, यानी कि हमने क्या इससे इंटरप्रेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड, यानी कि हमने क्या डिसीजन लिया। जैसे फर्स्ट क्या प्रॉब्लम दिखाई दी, उस पर क्या हमारा डिसीजन था। सेकंड क्या प्रॉब्लम दिखाई दी, उस पर क्या हमारा वो है डिसीजन। जितनी प्रॉब्लम दिखाई दी उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमारा डिसीजन क्या है वो हमें लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है हमारा रिफ्लेक्शन, कि हमारी वो प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, और रहा तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आगे हम क्या वर्क करेंगे उस पर ये हमें बताना है। और साथ में कंक्लूजन हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो होप है आपको एक्शन रिसर्च की फाइल कैसे बनाते हैं समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ से भी जाके आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।